हेलो गाइस। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इन्वेंट्री के बारे में, और आज हम पूरा इन्वेंट्री बता देंगे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो चालू करते हैं, एजुकेशन मोड ऑन कर देंगे। उसके बाद हमारा पहले से एक कंपनी क्रिएटेड है, हम एक न्यू कंपनी ले लेंगे क्योंकि हम शुरू से समझना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्ट ऑफ F3 को प्रेस करेंगे, क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर देंगे और क्रिएट कंपनी में कुछ भी लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं काजल। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, हम्म, और कोलकाता हो गया। चाहे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं हम बिहार। एक्सेप्ट करा देंगे, कंट्रोल और ये दबा देंगे। एक्सेप्ट हो गया, थोड़ा सा बैक, नो। और बैक जाने के बाद हमारा काजल जो हमने कंपनी बनाया तो वो ओपन हो चुका है। और सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो खोलेंगे। ग्रुप ना पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरीज है, स्टॉक आइटम्स है, यूनिट्स है, गोडाउन है, ये सब ऑन होगा किससे? तो F11 को प्रेस करेंगे। ठीक है, और इन्वेंट्री इन्फो खोल देंगे। और यहाँ पे खोलने के बाद एक्चुअली मैंने तो सब यस करके रखा है, लेकिन आप लोग भी देख लो। यहाँ पे जितना है कैटेगरी, गोडाउन यस है, कैटेगरीज यस है। बस यही दो तीन प्रोसेस हैं, और आगे चल के हम बताएंगे परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, डेबी उसमें कैसे कैसे पास होता है। ठीक है, तो चलिए बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद इन्वेंट्री इन्फो खोल दिए हैं हम। अब कैटेगरी 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 क्रिएट करना है। पहले कैटेगरी से पहले ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप बनाने के लिए, ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है ब्रांड। जिस भी हम कंपनी का सामान खरीदते हैं, उस ब्रांड को हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक ग्रुप। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन हमारा रहेगा ना, तो आसान होगा काम करने में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने पहले से ही शॉर्टकट की रेडी करके रखा है। रिसिप्ट नोट अल्ट प्लस F9, डिलीवरी नोट अल्ट प्लस F8, रिजेक्शन नोट अल्ट प्लस F6, रिजेक्शन इन कंट्रोल प्लस F6। ठीक है, और परचेस ऑर्डर है अल्ट प्लस F4, सेल ऑर्डर पर अल्ट प्लस F5, स्टॉक जनरल मतलब ए अल्ट प्लस F7। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा परचेस गुड्स, परचेस लैपटॉप। ठीक है, परचेस लैपटॉप पवेलियन G4 HP 5 पीस RS 40,000 कैश, कैश फ्रॉम विशाल कंप्यूटर छपरा। ठीक है, हम विशाल कंप्यूटर छपरा से खरीद रहे हैं HP का लैपटॉप 5 पीस। यहाँ पे हम 50 पीस कर देते हैं, यहाँ पे 50 पीस कर देते हैं। और अब हो गया परचेज लैपटॉप पवेलियन। लैपटॉप कौन सी कंपनी का है? HP कंपनी का है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन हम आ जाते हैं, हम अपना आए थे कैटेगरी क्रिएट करने, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हम HP। एक्सेप्ट हो गया, ये कैटेगरी हो गया, ग्रुप्स हो गया। अब हम आए थे कैटेगरीज पे। कैटेगरी कौन सा? कैटेगरी का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोनो मोबाइल ले लिए, अब हम एप्पल का मोबाइल ले लिए। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी? मोबाइल कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब जैसे लैपटॉप ले लिए, कौन सी कंपनी का है? HP कंपनी का। तो क्या है? लैपटॉप है, तो लैपटॉप हमारा कैटेगरी हो गया। टीवी कैटेगरी हो गया, मोबाइल कैटेगरी हो गया, माउस कैटेगरी हो गया। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग कैटेगरी में आता है। चाहे यहाँ पे हम लिख देते हैं लैपटॉप। एक्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं यूनिट्स में, आ जाते हैं। यूनिट्स मतलब पीस, मतलब पीस में ले रहे हैं, केजी में ले रहे हैं, 100 मतलब बहुत, पाउंड में कुछ भी। तो यहाँ पे लिख देता हम। ठीक है, एक्सेप्ट करा दिए, बैक आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं आइटम्स पे। ठीक है, आइटम्स यहीं पे क्रिएट होगा तभी वहाँ पे दिखाएगा। अब आइटम्स पे क्या होता है? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लैपटॉप। लैपटॉप पवेलियन G4, और हम यहाँ पे पोस्ट बंद कर देंगे और HP लिख देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, प्राइमरी में HP भर देंगे, कैटेगरी में लैपटॉप भर देंगे, यूनिट्स में पीस भर देंगे। यहाँ पे रेट डिसाइड करना होता है तो यस कर दीजिए। यहाँ पे 40,000। ठीक है, 40,000 के हिसाब से हम लोगों ने लिया था। अब हो गया। सेल कितना में करना है? 45। चलो, तो बैक कर देते हैं 45। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। गुड्स ही रखना है, सर्विस नहीं रखना है, क्योंकि सर्विस
मतलब होता है कि जैसे कोई हमारे यहाँ से रेगुलर सामान ले जा रहा है तो उस गुड्स पे रखेंगे, और महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद हमसे सामान ले जा रहा है, और चाहे 2 महीने 4 महीने 5 महीने हमारे पास बाद में सामान आ रहा है, तो उसको हम सर्विस में डालेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेड, देन बैक। हम थोड़ा सा अकाउंटिंग इन्फो हमको थोड़ा लेज़र बनाना पड़ेगा, और लेज़र करने के लिए सबसे पहले अल्टर पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, हमको पूरा एक ही साथ बनाना है। ठीक है, तो कैश में हम 2 लाख रुपए डाल देते हैं। SBI हो गया, बैंक का नाम डाल देते हैं, PNB हो गया, और हम आगे आगे लेंगे, तब तक इधर आते हैं। आप सबसे पहले हम इन्वेंट्री इन्फो खोल लेते हैं। तो इन्वेंट्री खोलने के लिए टी शॉर्टकट की दबा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे अप डाउन की मदद से जा भी आ भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था लेफ्ट परचेज लैपटॉप, तो ठीक है हम F9 दबा देंगे। ठीक है, F9 दबा दिए, ये हमारा है, ये इन्वेंट्री मोड में है। ठीक है, और कंट्रोल के साथ अगर भी प्रेस कर देंगे तो ये इनकाउंटिंग मोड में आ जाएगा। कंट्रोल के साथ फिर भी करिए तो इन्वेंट्री मोड में आ जाएगा। पार्टी नेम मतलब हम किससे परचेज कर रहे थे, हम विशाल कंप्यूटर छपरा, या यहाँ पे लिख देंगे हम, नहीं है ना, तो ऑल्ट और सी को प्रेस कर देंगे, और यहाँ ऑल्ट और सी को प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे ओके देन। तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे पास मनी आ रहा है तो हम डेबिट में डालेंगे, अगर हमारे पास से मनी जा रहा है तो क्रेडिट में डालेंगे, संडे क्रेडिटर। ठीक है, एक्सेप्टेड। परचेज का हमारे पास लेजर नहीं बना हुआ है, तो ऑल्ट और सी को प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परचेज। अब यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, परचेज अकाउंट। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे स्पेस की का प्रयोग करेंगे, हम एसपी का बनाए थे तो सारा A to Z आ रहा है। चलिए हम एक मेन गोडाउन में रहने देते हैं, मेन लोकेशन में हम गोडाउन बनाना भी आपको सिखा देंगे। हम कितना पीस परचेज करना है, 50। चलिए यहाँ पे कुछ भर देते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो परचेस हो गया, अब हम इसी को सेल करके दिखाते हैं। F8 को प्रेस कर देंगे, हमको सेल किससे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पे चले आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसके बाद इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर में, सोल्ड लैपटॉप पवेलियन G4 HP 5 पीस RS 45,000 रुपये, कैश फ्रॉम सूरज कंप्यूटर पटना। ठीक है, हमने पटना में माल सेल किया है, वो भी सूरज कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, और अभी 45,000 रुपया पर पीस के दाम से सेल किया है। हम यहाँ पे पीस बढ़ा देते हैं, 10 पीस कर देते हैं, सेल कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं, आ गए हम टैली में, और यहाँ पे हम अल्ट और सी को प्रेस करेंगे, क्योंकि हमें लेस बनाना है। यहाँ पे लिख देंगे पटना, था ना, पटना। ठीक है, यहाँ पे हम भर देंगे संडे, संडे डेबिटर्स, क्योंकि हमारे पास से कैश आएगा, जाएगा नहीं आएगा। अभी हमें सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट और सी को प्रेस करेंगे, सेल्स, सेल्स अकाउंट, स्पेस की का प्रयोग करेंगे। 50 पीस आपको दिख रहा है, इसमें तो हमको ज़्यादा नहीं, 10, और हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा दें। ठीक है, ये हमारा तो हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो डिलीवरी नोट हो गया, डील और रिसिप्ट नोट हो गया, रिजेक्शन आउट रिजेक्शन इन परचेस ऑर्डर, सेल ऑर्डर, स्टॉक जर्नल, इन सब में हमारा जो है ना क्वेश्चन बना होगा तभी काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं, और बनाना आपको सिखा भी देते हैं।
अब यहाँ पे देखिए परचेज मोबाइल P1 वीवो 520, इसको हम 20 कर देते हैं 20। और उसके बाद RS 22,000 रुपया ईच फ्रॉम अनुपम इलेक्ट्रॉनिक मसरक, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ उठाते हैं और कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और अनुपम इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारा हुआ है ना, तो हम आ जाते हैं इस पे और F9 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आएंगे हम और सीधा ऑल्ट और C करेंगे। उसके बाद नहीं हो रहा है ना, ऑल्ट और C को प्रेस करिए और कंट्रोल के साथ भी करिए, नहीं उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए अनुपम इलेक्ट्रॉनिक मसरक, ठीक है। अब हम इनसे सामान ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो सामान को दे रहे हैं, सामान को ले रहे हैं और पैसे को दे रहे हैं, तो पैसा जब आ रहा है तो सन क्रेडिटर ऑफ कोर्स। अब एक और चीज़ का बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो परचेज तो हो गया, अब हमारे पास जो हमें चाहिए मोबाइल वीवो T1 वो नहीं है, तो यहाँ पे हम ऑल्ट और C को प्रेस करेंगे, यहीं से भी बना सकते हैं नए तरीके से। आइटम्स हो गया ना, मोबाइल वीवो T1, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, प्राइमरी में हमारा HP है तो ऑल्ट और C को प्रेस कर दीजिए, वीवो एक्सेप्ट करा दिए और कैटेगरी क्या सेलेक्ट करेंगे, तो ऑल्ट और C को प्रेस करिए, ऑल्ट और C को प्रेस कर दिए मोबाइल, पीस तो है ही, रेट 22, ठीक है, यस कर दीजिए। 20,000, चलिए यहाँ पे हम बेचने का पीस है 25,000, ठीक है। चलिए मेन लोकेशन गोडाउन, यहाँ पे लिख देता है हम 20 पीस परचेस कर रहे थे ना, 22,000 के सब परचेस। एक्सेप्ट करा देता है, इसमें से भी कुछ सेल कर देते हैं और सेल कर किस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल में सेल 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 सोल्ड मोबाइल वीवो T1 RS ईच फ्रॉम 25,000 रुपये का रेट से ईच फ्रॉम ओम टेलकॉम पानापुर, इसमें सेल हुआ है, ठीक है। सोल्ड मोबाइल ओम टेलकॉम, ऑल्ट और C प्रेस करेंगे, सेल करने में है संडे डेबिटर, जल्दी जल्दी करेंगे, आपको तो समझ में आ ही गया होगा, स्पेस की का प्रयोग करेंगे और आ जाएंगे हम इधर से, ज़्यादा नहीं 10 पीस ही सेल करेंगे, थोड़ा सा बैक जाएंगे, मेन लोकेशन 10 पीस, 25,000 रुपये का रेट लग के आ गया। चलो हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड सोल्ड टीवी LCD 22 मॉडल LG 10 पीस, पीस हो गया और 20,000 रुपये के ईच फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक सतजोड़ा, ओके। तो हम उसी क्वेश्चन पे काम कर लेंगे। फर्स्ट हमारा शॉर्टकट की है रिसिप्ट नोट, इसमें हम बनाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो आ जाएंगे, सबसे पहले हम ऑन कर लेंगे ऑल्ट और F9 को हम प्रेस कर लेंगे ताकि हम चले जाएंगे सीधा रिसिप्ट नोट में और यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन, चलो
विशाल कंप्यूटर छपरा। इनसे हमारा मटेरियल तो रिसीव हो गया है, लेकिन हमको बिल नहीं रिसीव हुआ है, ठीक है। तो हम इस रिसीव नोट में एंट्री करेंगे, स्पेसिफिक का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे हम लैपटॉप, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर देना पड़ता है, तो 1। यहाँ पे कितना दिन पहले आप मटेरियल खरीदे थे, 15 दिन डाल देते हैं। और मेन लोकेशन के बाद यहाँ पे क्वांटिटी कितना पीस है, मतलब हमको 2 पीस का बिल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट करा देते, हो गया। अब एक और, तो हम चले जाते हैं सबसे पहले थोड़ा सा बैक आ गए। अब हम आते हैं डिस्प्ले में, तो डी दबा देंगे। उसके बाद हम आते हैं इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं परचेस बिल पेंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है परचेस बिल पेंडिंग, इसको पास कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको पास करने के लिए आपको बताया जा रहा है, सबसे पहले हम चले जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो। सबसे पहले हम F9 को प्रेस करेंगे, क्योंकि ये परचेस में पास होगा, और तो परचेस में पास होगा। और उसके बाद यहाँ पे आए थे हम, इस पर क्लिक करेंगे, ट्रैकिंग नंबर हमारा 1 था, ठीक है। ऑटोमेटिक उठा लेगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, कुछ चेंजेस नहीं करना, उठा ले, एक्सेप्टेड जाएंगे। हम आते हैं डिस्प्ले, यहाँ पे डी दबा देंगे। अब हम आते हैं इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और परचेस बिल पेंडिंग में देख लीजिए, नहीं है ना, क्योंकि ये हमारा पास हो चुका है, ठीक है। अब आए थे हम इन्वेंट्री के दूसरे शॉर्टकट की पे, जिसका नाम है डिलीवरी नोट, ठीक है। हम डिलीवरी नोट, दूसरा का शॉर्टकट की है डिलीवरी नोट, तो दूसरा का के लिए आ जाते हैं हम सीधा। हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे अल्ट प्लस F8, ठीक है। आप अल्ट प्लस F8 प्रेस कर दिए। अब इसको इंटर प्रेस करेंगे और सूरज वाले पे चले आएंगे। अब यहाँ पे कितना क्वांटिटी, जैसे उन्होंने कितना माल सेल किया है, 10 गो मटेरियल सेल किए, 20 गो, 10 गो बेचे थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैपटॉप पे आ जाएंगे, ट्रैकिंग नंबर देना पड़ेगा 2 नंबर, कितना दिन से, 15 दिन, यहाँ पे भी दे दीजिए। मेन क्वांटिटी कितना है, मान लीजिए 5 पीस है, चलिए 5 पीस मटेरियल का हम लोगों को, हमको दिक्कत हो रहा है। ये हमको, हमने डिलीवरी कर दिया, लेकिन बिल नहीं दिया है, तो इसमें हम एंट्री करेंगे। तो हम इसको एक है। अब आते हैं डिस्प्ले, अब इन्वेंट्री इन्फो। अब देखिए यहाँ पे तो हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा सेल बिल पेंडिंग हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, गुड्स डिलीवरेड बट बिल नॉट मोड, ठीक है। क्योंकि हमने सामान को डिलीवर कर दिया है, लेकिन बिल नॉट डिलीवर्ड, मतलब बिल हमने डिलीवर नहीं किया है। जैसे आप कोई लैपटॉप खरीदते हैं, चाहे मोबाइल ही खरीदते हैं, अगर ऑनलाइन से पेमेंट आता है, अगर बिल नहीं दिया जाता है ना, तो उसको डिलीवरी नोट में एंट्री किया जाता है कि हमने इनको गुड्स दे दिया है, बट बिल नहीं दिया। इसके आधार पर इसमें एंट्री होता है। तो इसको पास कैसे करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो। अब इसके लिए हमको सेल्स में पास करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम F8, और उसके बाद इसमें सूरज, ट्रैकिंग नंबर 1, ऑटोमेटिक 5 को उठा लिया, एक्सेप्ट हो गया ना। अब देखते हैं कि दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अब डिस्प्ले पे आ गए हम, अब इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसे परचेस बिल पेंडिंग से देख लिए थे, सेल बिल पेंडिंग, इसमें देखिए आपको एक भी चीज दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पे बिल पास हो चुका है। बिल पास करना भी आपको सिखा दिए हैं। और अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन आउट। तो उसके लिए हम अल्ट प्लस F6 को प्रेस करेंगे और रिजेक्शन आउट खुल जाएगा। रिजेक्शन आउट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई मटेरियल परचेज किया और हमें वो मटेरियल अच्छा नहीं लगा, तो उसमें हम रिजेक्शन देंगे, रिजेक्शन को आउट करेंगे, जैसे आप फीडबैक देते हैं ना, उसी प्रकार से ये भी है एक तरीका से। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्पेसिस का प्रयोग करेंगे। हम किससे मटेरियल खरीदे हैं, चलिए हमने अनुपम से खरीदा है। कौन सा खरीदा है, और इंटर प्रेस करिए। अनुपम से हमने क्या खरीदा है, वीवो मोबाइल। हमने 2 पीस में हमको दिक्कत है, बाकी सब ठीक है, इट्स ओके। तो हमें देखिए ट्रैकिंग नंबर ऑटोमेटिक उठा लिया है 1, ऑर्डर नंबर नो, एक्सेप्ट। ये हमारा जाएगा परचेज बिल पेंडिंग में, इसको पास को भी आपको बता देते हैं, ये देखिए। और
अब यहाँ पे देखिए सेल बिल पेंडिंग में नहीं है ना, अब परचेस बिल पेंडिंग में देखिए यहाँ पे लिखा है गुड्स, गुड्स रेड है, मतलब रेड जहाँ लिख दिया ना, बट बिल नॉट रेड, मतलब इसका मतलब है कि दो गो जो हमने मटेरियल हमने जो खरीदा है उसके बिल में हमको दिक्कत है, ठीक है। जैसे फीडबैक देते हैं बिल में हमको दिक्कत है, तो उसके लिए हमें रिजेक्शन देना पड़ता है, ठीक है। तो हम थोड़ा बैक जाएंगे, अब इसको पास कैसे करेंगे वो भी आपको बताते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, दो तरीके से पास होता है, या तो ये परचेस में पास हो जाएगा या तो डेबिट नोट में पास हो जाएगा। F9 को प्रेस करेंगे और इस पर हम कंट्रोल प्लस F9 को परचेस कर देंगे, ठीक है। डेबिट नोट में पास हो जाए तो हो जाए, नहीं तो हम बता ही दिए हैं। अनुपम ट्रैकिंग नंबर 1 दे देते हैं, चलिए परचेस कितना है, 2 पीस, एक्सेप्ट। अब हमने एक्सेप्ट जाते हैं, बैक जाने के बाद डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में आ गए ना, डिस्प्ले में आने के बाद हम इन्वेंट्री स्टेटमेंट खोल लेंगे, बाद हमें आ जाएंगे परचेस बिल पेंडिंग पे, ऑटोमेटिक पास हो गया है, ठीक है। तो हमने आपको दोनों तरीके से बताने का प्रयास किया है। आपको दो तरीका देखिए, अगर हमने रिसिप्ट नोट में अगर बिल पास कराना, जिस रिसिप्ट कर लिया हमको बिल में दिक्कत है, बिल नॉट सेंड, तो उसमें आप पास करेंगे परचेस में, डिलीवरी नोट में पास करेंगे सेल में, और ये भी हमारा जो है रिजेक्शन आउट, इसको पास करेंगे हम डेबिट नोट में, ठीक है। अब आप आ जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो खोलेंगे, इन्वेंट्री इन्फो खोल दिए। अब हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे ऑल्ट को प्रेस नहीं करेंगे, कंट्रोल प्लस F6 को प्रेस करेंगे रिजेक्शन इन के लिए, क्योंकि हमारा यही शॉर्टकट की था, देख लीजिए यही हमारा शॉर्टकट की है, और इधर है रिजेक्शन इन, कंट्रोल प्लस F6, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी हम आपको बताते हैं, तो अब हम कंट्रोल प्लस F6 दबा दिए हैं, स्पेस की का प्रयोग करेंगे। अब हम आते हैं ओम टेलकम, जैसे हमने इनको मटेरियल सेल किया है, ठीक है। हम ट्रैकिंग नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। मेन लोकेशन क्वांटिटी 2 पीस डाल देते हैं, ऑटोमेटिक उठा लिया, एक्सेप्ट हो गया। अब इसको पास कैसे करेंगे, तो हम इधर आते हैं, सबसे पहले आ जाएंगे हम डिस्प्ले में आ जाएंगे, उसके बाद हम इन्वेंट्री स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। अब सेल बिल पेंडिंग में चेक करेंगे सेल बिल पेंडिंग है कि नहीं, सेल बिल पेंडिंग है, ऑटोमेटिकली यकीन ना हो तो आप परचेस में भी देख सकते हैं, परचेस में नहीं दिखाएगा, और ये सेल है तो सेल में दिखा रहा है, तो हम इस पे सेल में कैसे पास करेंगे इसको हम, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 5 पीस ये पेंडिंग है, और 5 या 2 7 पीस, ठीक है, ये सब A to Z पेंडिंग है, तो इसको कैसे पास करेंगे, तो ये ऐसे पास नहीं होगा, ये पास होगा सेल में, क्योंकि इसके लिए देखिए यहाँ पे लिख दिया है बिल मोड बट गुड्स गुड्स नॉट डिलीवर्ड, ठीक है। तो ये सीधा सेल में ही पास होगा, क्योंकि ये डिलीवरी नोट में पास होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री इन्फो खोल देंगे, F8 को प्रेस कर देंगे, और हम आ जाते हैं ओम टेलकम के पास, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर 1 दे देंगे, ऑटोमेटिक उठा लेगा, जितना है सब उठा लेगा, देखिए 2 उठा लिया। अब एक्सेप्ट करा, बैक जाते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, इन्वेंट्री स्टेटमेंट, बिल पेंडिंग, ठीक है, ये कोई पास, अब ये हमारा सीधा डेबिट नोट में पास होगा, अगर इसे पास नहीं हो रहा है तो, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हम इन्वेंट्री इनको कंट्रोल के साथ, कंट्रोल की को होल्ड करना है, F8 को प्रेस करना है, कंट्रोल भी को प्रेस करना है, क्योंकि अकाउंटिंग मोड में है, मोड में हो जाएगा। अब ट्रैकिंग नंबर 1 डाल देते हैं, अब जितना है सब पास हो जाएगा, एक्सेप्ट करा दिए, पास हो गया है। बिल सेल बिल पेंडिंग नहीं है, डेट देख लीजिए, ट्रैकिंग नंबर, नेम ऑफ आइटम्स, ठीक है, नहीं है ना, इट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है हमें परचेस ऑर्डर। अब आए तो हम इन्वेंट्री खोल लेते हैं सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन हमारा शॉर्टकट की भी देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्टकट की सबसे ज़्यादा जरूरी है। शॉर्टकट की हमारा क्या है देख लीजिए, परचेस ऑर्डर अल्ट प्लस F4, सेल ऑर्डर L प्लस F5, स्टॉक जर्नल। तो हमारा सबसे पहले परचेस ऑर्डर को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। परचेस ऑर्डर खोलने के लिए अल्ट प्लस F4 का प्रयोग करेंगे, और हम आ जाते हैं परचेस ऑर्डर में। चलिए हम मटेरियल को परचेस कर लेते हैं, कितना कितना खाती ऑर्डर देते नहीं, देखिए हम देते नहीं लमसम वीवो 8 पीस बाटे, तो हम एनी मेन लोकेशन गोडाउन एनी 40 40 को हम ऑर्डर देता नहीं, मैंने 40 को खाते की ऑर्डर देता नहीं, उसके बाद हो गए। अब आते हैं हम डिस्प्ले में,
इन्वेंट्री स्टेटमेंट नहीं होगा, इन्वेंट्री बुक में जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेल सेल ऑर्डर बुक, परचेस ऑर्डर बुक। हम परचेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे खोलिएगा ना तो दिखाएगा परचेस ऑर्डर बुक, सेल ऑर्डर बुक, ठीक है। अब यहाँ आएंगे, अब इसको हम पास कैसे करेंगे, इसी पे इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। और इस पे हम प्रेस करेंगे F9, हो गया। कंट्रोल A प्रेस कर दे, पास हो गया। अब थोड़ा सा बैक जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम सेल ऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, अब इसके लिए हम Alt F5 को प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा सेल्स, थोड़ा सा बैक जाएंगे, स्पेस की का प्रयोग करेंगे, 40 है ना, इस पर क्लिक करेंगे, 20 पीस को हम सेल कर देते हैं, ठीक है। सेल ऑर्डर हमें मिला है तो हम सेल ऑर्डर के लिए इसमें एंट्री कर दिए। अब हमारे जब सेल्स हो जाएगा तो हम एंट्री कर देंगे इन्वेंट्री बुक, सेल्स ऑर्डर बुक, हो गया। अब इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस पर आप क्लिक कर देख लीजिए, इस पर दिखा रहा है ना 20 पीस 25,000 पर पीस के हिसाब से, आप देख लीजिए अमाउंट। और उसके बाद हम इसको पास कैसे करेंगे, जाएंगे, अभी हमारा ये दिख रहा है ना, पहले इसी पे क्लिक करना है क्योंकि हम इन्वेंट्री सेल्स ऑर्डर बुक पे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर हम इसी पे फिर दोबारा क्लिक कर देंगे और फिर एक बार और इंटर प्रेस करेंगे और F8 को प्रेस कर देंगे और कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट हो गया। हमारा लास्ट टॉपिक्स बचा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है स्टॉक जर्नल। उसके लिए सबसे पहले हमें स्टॉक जर्नल के लिए हमें वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉक जर्नल पे हमें काम तभी मिलता है जब हम वाउचर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वाउचर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं, स्टॉक जर्नल तो हमारा खुला ही होता है और वाउचर मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा है, तो हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। वाउचर नहीं होता, वाउचर क्रिएट कर लीजिएगा। स्टॉक जर्नल खुला हुआ है, स्टॉक जर्नल का मतलब होता है एक गोडाउन से दूसरा गोडाउन में। सबसे पहले हमें गोडाउंस बनाना पड़ेगा, तो इधर आए इन्वेंट्री इन्फो खोल लेंगे, चले आएंगे। देखिए यहाँ पे गोडाउंस लिखा हुआ है, नहीं लिखा होगा तो हम F11 को प्रेस कर थोड़ा सा बैक जाएंगे और F11 को प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो खोल लेंगे और ये हमारा काजल ग्रुप्स है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, यहाँ पे यस है, देखिए यस है ना, इसीलिए इसको यस कर, यस हो जाएगा। हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, अब हम आ जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो गोडाउन्स क्रिएट। अब इधर हम डाल देते हैं चलिए इसको देते हैं, फिर एक और मार्केट बनाना पड़ेगा। डाल देते हैं, अब स्टॉक जर्नल का यूज आसानी से हो सकता है। चलिए इन्वेंट्री इन्फो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा मटेरियल, चलिए इसमें से हम कितना पीस, 10 पीस, देखिए मार्केट का नाम दिया गया। चलिए लैपटॉप, एक ही मार्केट है ना, थोड़ा सा बैक आ जाता है, इस मार्केट में सेल करना है 10 पीस। देखिएगा दोनों का रेट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का रेट अलग हो गया क्योंकि एक ही मार्केट में जो उसका रेट था 45,000 रुपये पर पीस था, क्योंकि ये जो मटेरियल था हमारा सेल्स था। अब इसमें मटेरियल्स को अलग शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे खरीद रेट में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे, एक्सेप्ट हो गया। अब हमने जितना भी बनाया बनाया है ना, उसको हम डे बुक में देख सकते हैं। देखिए हमने जितना बनाया है सब ऑटोमेटिक डे बुक में, इंटर प्रेस करिए, डाउन प्रेस करिए, देख लीजिए सब सब पासिंग। अब थोड़ा सा बैक जाएंगे और वीडियो कैसी लगी आप, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम हमसे नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे जिसका नाम है जीएसटी, ठीक है। तो हमने जीएसटी के बारे में आपको बताएंगे, जीएसटी डिस्काउंट, इनवॉइस लेवल डिस्काउंट, उसके बाद आता है हमारा पेरोल,
पेरोल के बाद हम बताएंगे आपको TDS काटने का भी सिखाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करना भी सिखाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब मटेरियल मेटल बनाना सिखाएंगे कि किस तरह होता है। और तब तक के लिए बाय।